Hello everyone, I am Pushpanjali Chahlia here and welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chahlia. So today we will do question answer of the lesson स्वतंत्रता की ओर lesson number 9 of NCERT book. NCERT book की lesson number 9 class 4 की है। इस lesson को हमने पढ़ा है, इसका वीडियो बनाया है अच्छे से पढ़कर। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि धनी नामक एक बच्चा जो कि अपने बकरी की देखभाल करता था, वो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था और हमने देखा कि गांधी जी के आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वे सभी बहुत ही कर्मठ थे, सबको अपना काम बताया गया था उसी तरह से करते थे और डिसिप्लिन बहुत थी, टाइमली काम होता था, समय से काम करते थे सभी लोग और गांधी जी को सभी मानते थे। गांधी जी बहुत प्यार से सबको समझा सकते थे। गांधी जी के समझाने में क्योंकि बहुत प्यार होता था तो सभी बच्चे हो या बड़े हो समझ भी जाते थे। इसी तरह से अभी हम लोग इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। इन्होंने इस लेसन में हमें देखा कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ दांडी यात्रा में निकले थे। दांडी यात्रा में उनके साथ बहुत लोग थे और पैदल ही उन्होंने जाने का तय किया था। तो इसी के साथ अभी लेसन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। बट एक बात है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। आप लोग कभी भूल जाते हैं तो बिना सब्सक्राइब के चले जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशंस आ जाए और आप मेरा वीडियो देख पाए। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। इस कहानी को पढ़ के हमें बहुत बातें पता चली, इसको मैंने अभी थोड़ा सा बता भी दिया है। उनमें से 3 बातें जैसे कि गांधी जी सत्यवादी थे, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। आप लोगों को पहचान में आ रहा है, ये स्टोव है जो कि केरोसिन से जलती है, ये चूल्हा है जो कि लकड़ी से जलती है, ये भी एक चूल्हा है, गैस स्टोव है जो कि गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस से बनती है, एलपीजी, और ये है कोयले का चूल्हा। तो इनका नाम भी आपको लिखना है। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन यानी कि फ्यूल कौन कौन सा? जैसे कि स्टोव में मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल को ही मिट्टी का तेल कहा जाता है, चूल्हे में लकड़ी, गैस स्टोव में गैस, अंगीठी में कोयला। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है। आजकल घर घर में गैस स्टोव का ही इस्तेमाल होता है। कहानी से आगे, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। तुम इस काल में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से इस काम में सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो इन सब के बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। अगर आपको अच्छे से नहीं पता होने से भी अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग को बहुत सारे बुक्स मिल सकते हैं पुस्तकालय में, अपने स्कूल के भी और बुक स्टोर में भी, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ स्वतंत्रता। आप इस तरह से लिख सकते हैं, भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत समय लगा था। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करके इसे गुलाम बना दिया था। स्वतंत्रता पाने के लिए
कई वीरों ने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसी तरह से सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इसमें बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया गया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी। खादी, चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा। खादी क्या होता है? जो कि चरखे से सूत काटते हैं तो उसी का जो धागा थोड़ा सा मोटा बनता है और उसका जब बुनते हैं उस धागा को, मोटे धागा को, तभी वो खादी का कपड़ा बनता है। खादी सूत से बना वस्त्र होता है। गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। उन्होंने भारत के लोगों को खादी अपनाने का आग्रह किया। इस तरह भारत के लघु उद्योगों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। चरखा, सूत काटने का लकड़ी से बना यंत्र। चरखा आपने चित्र में भी देखा लेसन में। चरखा लकड़ी से बना होता है, इससे सूत काटा जाता है। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोच कर लिखो। तो इस प्रश्न में आपको कहानी अपने मन से बनाकर लिखने के लिए कहा है कि जब गांधी जी वापस आए होंगे, दांडी यात्रा से लौटे होंगे 1 महीना 2 महीने के बाद, तो आश्रम में आने के बाद कैसा परिवेश रहा होगा। गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तो लोगों ने फूलों के हारों से उनका स्वागत किया होगा। धनी ने भी उन्हें माला पहनाई होगी। गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया होगा। वह भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया। इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूं, अब ताकत लौट आएगी। धनी ने खुश होकर कहा, मैं सुबह शाम दूध लेकर आऊंगा जिससे आप मेरी बिन्नी की तरह मोटे ताजे हो जाओगे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। तो इसी तरह का कुछ हुआ होगा। आप लोगों को अलग कुछ भी लगता है तो आप लोग लिख सकते हैं। अभी है कहानी से कुछ प्रश्न। प्रश्न क, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? धनी ने सुबह किस लिए बात करना ठीक समझा होगा? धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा। सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे। उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था या फिर लोगों की भीड़ नहीं जमा होती थी। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे। गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सबसे धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही होगी। कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? तो क्यों करते? अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते। देश के लिए कुछ करना हमारा भी कर्तव्य बनता। धनी उत्सुक क्यों था? वह जानना चाहता था कि
यह यात्रा महत्वपूर्ण है। वह देखना चाहता था कि इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है, इसलिए धनी उत्सुक था। प्रश्न ख, गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी था। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आप लोग खूब अच्छी सेहत के लिए क्या खाओगे? पहले एक बार मैं सारे ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ। चटपटी अंकुरित दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे, कुरकुरी मक्का की रोटी, खुशबूदार दाल, मसालेदार अचार, मीठा दूध, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी, ठंडा शरबत। अच्छा बच्चों, अभी हमें खाने में तो क्या अच्छा लगता है, चटपटी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे सेहत के लिए जो न्यूट्रिशियस खाना है वही ठीक रहता है, और हमें वही खाना भी चाहिए। तो हम लोग क्या खाएंगे? चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, कुरकुरी मक्का की रोटी, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, खुशबूदार दाल, यही सब हम लोग खाएंगे। विशेषता के शब्द, अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। जैसे कि अंकुरित दाल को हम लोग अंकुरित दाल ना कहकर चटपटी बता रहे हैं, क्यों? वो खाने में टेस्ट इसका ऐसा आएगा। उसी तरह से मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी, कुरकुरी यानी कि बहुत अच्छे से भुना हुआ रोटी आदि। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच कर लिखो। तो विशेषता जो शब्द बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग अभी क्योंकि छोटे हैं तो आप लोगों को इस तरह से ग्रामर सिखाई जा रही है, आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, बल्कि इसको लिखने की ही कोशिश कीजिएगा। जैसे कि इसमें है हलवा, हलवा कैसा होगा? मीठा। पेड़, पेड़ कैसी होगी? घना। नमक, सफेद। चींटी, छोटी। पत्थर, चिकना। कुर्ता, लंबा। चश्मा, मोटा। झंडा, तिरंगा। इस तरह से विशेषण हम लोग इसमें लगाते हैं। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर या लगाओ। चांद की बिंदी, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर या तो फिर ये बिंदी लगाओ या तो फिर ये चंद्र बिंदु लगाओ। जैसे कि धुआं, धुआं में कहाँ आएगा चंद्र बिंदु? ये देखो, आ के ऊपर धुआं, कुआं, फूंक। कहा, जब जब चंद्रबिंदु लगती है तो हमारे नाक से आवाज निकलती है। स्वतंत्र, अगर इसमें बिंदु नहीं होता तो क्या होता? स्वतंत्र। और जब बिंदु लगी तो त के ऊपर बिंदु तन, तंत्र। ब में आ की मात्रा उस पर चंद्र बिंदु ध, बांध। माँ, गांव, बंद गोभी, बिंदु नहीं होने से बद गोभी होगी। इंतजार, पसंद। इन सब वर्ड्स को लिख के इन सब वर्ड्स की डिक्टेशन भी लेना, तभी आपको कहाँ बिंदु लगती है, कहाँ चंद्र बिंदु लगती है, पता चलेगा। किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ की, पिता की और बिंदा की। उनकी भी एक एक जिम्मेदारियां हमने देखी थी, जैसे कि माँ खाना पकाने की, आश्रम की देखभाल करने की। पिता चरखे में सूत काटकर धागा बनाने की। बिंदा सब्जियां उगाने की, वो माली के काम कर रहे थे बिंदा। तो ये प्रश्न उत्तर जितने भी बुक्स के हैं यही तक है, और हम लोगों का ये हो चुका है। इस पेज में देखो बच्चों, इसमें कुछ पोरबंदर, यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, इस घर में ही गांधी जी का जन्म हुआ था।
जो कि बहुत ही सुरक्षित रखा गया है। प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहां गांधी जी पढ़ते थे। राजकोट की जिस विद्यालय में गांधी जी पढ़ते थे। गांधी जी 7 साल की आयु में उनकी तस्वीर। ये है गांधी जी और कस्तूरबा सुबह सैर करते हुए। दिन भर काम करते थे, लोगों के साथ योजनाएं बनाते थे, बहुत बातें उनको सोचने की थी, लेकिन उसके अलावा भी वे सुबह जल्दी उठकर टहलते थे, अपनी बगीचे की देखभाल खुद करते थे। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हुए और प्रार्थना करने के लिए भी वे टाइम निकालते थे। तो हमें भी बच्चों कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। महात्मा गांधी काम करते हुए, देखो माइक्रोस्कोप में भी कुछ काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल में। ये रहे रविंद्रनाथ टैगोर और ये रहे महात्मा गांधी जी कुछ आलोचना करते हुए। महात्मा गांधी तुलसी का पौधा लगाते हुए, महात्मा गांधी लिखते हुए, महात्मा गांधी पत्र पढ़ते हुए। उनके लिए ढेरों पत्र रोज आया करता था और वे हर पत्र को पढ़कर जिसमें जवाब लिखनी होती थी वे जवाब भी लिखते थे। तो बच्चों देखो, इसी तरह से महात्मा गांधी हम सबके प्यारे बापूजी बन गए थे, क्योंकि वे कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाते थे। तो आप लोग भी इसमें से सीख लीजिए। हमेशा अपना काम टाइम से कीजिए। समय चला जाता है, उसके बाद उस काम को अगर आप कर भी लेते हैं, कोई भी काम हो, तो उस काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। समय रहते ही काम हमें करनी चाहिए। चाहे तो जिस लेसन को पढ़ने के लिए आज बोला गया है वो लेसन आप कल के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को 94% बच्चे तो सब्सक्राइब किए बिना ही देखे जा रहे हैं, तो आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी बिना भूले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में ये लेसन का प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।